हेलो स्टूडेंट, एओडी में 6.5 में अब 22वां सवाल हम कर रहे हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीस। एक वायर है 28 मीटर का, उसके हम 2 पीस कर रहे हैं। एक पीस से सर्कल बना रहे हैं, एक पीस से स्क्वायर बना रहे हैं। अब इसमें वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। वायर के हम क्या लेंथ रखें, उसके कैसे पीस करें कि हमको दोनों का जो कंबाइंड एरिया वो मिनिमम आ जाए। अब अपन ने क्या किया, एक पीस जो फर्स्ट पीस किया माना कि वो x मीटर का है और उस x मीटर से हमने सर्कल बनाया। सर्कल जब हम बनाएंगे उससे तो इस प्रकार से सर्कल बनेगा, मतलब उसकी जो लेंथ है वो सर्कमफरेंस के बराबर होगी। तो 2 पाई r बराबर x मीटर हो गया, तो उससे r की वैल्यू कितनी आ गई, x/2 पाई। तो उसका एरिया निकल गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से पाई इंटू x/2 पाई का होल स्क्वायर। तो पाई x²/4 पाई स्क्वायर, तो ये आ गया x²/4 पाई। अब उसके बाद दूसरा जो था वो 28 माइनस एक्स था, वो लेंथ, उससे अपन ने क्या बनाई, स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर इस प्रकार से बनेगा। अब उसकी वन साइड है तो ए मतलब 4a बराबर कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 28 माइनस x/4। ये आ गई साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अब स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ये एरिया ऑफ ये स्क्वायर का तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर। तो 28 माइनस x/4 का होल स्क्वायर, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। ये आ गया स्क्वायर का एरिया। अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया अपने को मिनिमम करना है, तो कंबाइंड एरिया अपने जोड़ लिया। अब उसका dA/dx निकालना पड़ेगा पहले अपने को। dA/dx निकालने के लिए ये x² है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो 2x/4 पाई आ गया। ये 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 20 माइनस एक्स आ गया, 28 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का जब अपन करेंगे डेरिवेशन तो -1 और अपॉन 16 तो कांस्टेंट में है, तो ये आ गया। ये माइनस हो गया है, इस -1 के कारण यहाँ पर माइनस आ गया है। तो x/2 पाई माइनस 28 माइनस x/8, ये आ गया dA/dx। फॉर मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। तो x/2 पाई बराबर इतना, तो x बराबर आ गया 28 पाई/4 प्लस पाई। ये आ गया पहला पार्ट। अब यदि हमको ये फर्स्ट x आ गया है, अब हमको d2a/dx² निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ देखें, ये है dA/dx, x/2 पाई, तो 1/2 पाई आ गया, माइनस 28 माइनस एक्स का 28 का तो वही रहेगा, 1/8 बाहर आ गया और इसका -1 आ गया। तो ये -1 इसका प्लस हो गया, तो 1/2 पाई प्लस 1/8, मतलब ये पॉजिटिव हो गया है। तो इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव हो गया, मतलब इट हैज़ मिनिमम एरिया। इट हैज़ ए इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 28 पाई/4 पाई। ये पहला पीस है। अब 28 में से यदि अपन ने इसको माइनस कर दिया तो सेकंड पीस निकल जाएगा 1/2/4 प्लस पाई। इस प्रकार से दोनों पीस हो जाएंगे और दोनों का जो कंबाइंड एरिया वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब अपन देखें, अब है 25 वाला सवाल। 25 वाले में show that the semi vertical angle of the cone। अब अपन कोण बनाएं, ये कोण बन गया है, ये स्लैंट हाइट हो गई L, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई, ये आ गया। अब इसमें सेमी वर्टिकल एंगल, ये अपन ने माना कि थीटा ले लिया, ये हो गया सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसमें सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अपन निकालेंगे और उसको मैक्सिमम करेंगे और उस समय थीटा की वैल्यू होगी और मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट उस समय दी गई है, ठीक है। तो अब उसमें एल के हिसाब से अपन निकालेंगे और उस समय जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी tan−1√2। अब अपन देखें कैसे होगा। एल, एच और आर में क्या हो गया रिलेशन,
एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया राइट ट्रायंगल में। अब इसमें कोण का वॉल्यूम क्या होगा? कोण का वॉल्यूम होता है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमको इसमें L था, ये गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब अपने को L लाना है। L लाने के लिए अपन क्या करें, R की वैल्यू रख दें, ये R की वैल्यू L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये इंटू एच, तो 1/3 पाई, तो ये आ गया L स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब ये फंक्शन हो गया L और H का। गिवन स्लैंट हाइट है, इसका मतलब अपने को L को लेना है, ठीक है। L मतलब कांस्टेंट है, तो अब हमको डिग्री बाई डी एच निकालना पड़ेगा। यहाँ पर R तो अब है ही नहीं, लेकिन गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब L अपने को कांस्टेंट फॉर्म में रखना है। ये V है, तो अपन dv बाई डी एच निकाल लें। dv बाई डी एच कितना हो जाएगा, 1/3 पाई तो है ही, L स्क्वायर कॉमन है, ये कांस्टेंट है, तो ये आ गया L स्क्वायर, H का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और -3h स्क्वायर, -3h स्क्वायर, ये आ गया dv बाई डी एच। अब उसके लिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएगा, dv बाई डी एच बराबर 0, तो ये आ गया 1/3 पाई L स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आ गया L स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर बराबर 0, तो ये आ गया, हाँ ये हो गया L स्क्वायर माइनस, ये माइनस है इधर, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये आ गया h इज 3h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। अब यहाँ पर h बराबर L/√3, ये आ गया h स्क्वायर बराबर L स्क्वायर अपॉन 3, तो h बराबर क्या आ गया, L/√3, ये h और L में रिलेशन आ गया। अब अपन इसमें देख लिए कि dv बाई डी एच से यदि 0 करते हैं, तो अब d2y बाई डी एच स्क्वायर निकालें, तो d2v बाई डी एच स्क्वायर 1/3 पाई, ये इतना हुआ है, ये L का 0 हो जाएगा, माइनस ये 6h हो जाएगा, ये कितना आ गया, -6h, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h, तो d2v बाई डी एच स्क्वायर आ गया, तो ये कितना हो गया, माइनस में, ये आ गया -6 पाई h/3, तो आ गया -2 पाई h, मतलब ये निगेटिव आ गया है, d2v बाई डी एच स्क्वायर निगेटिव हो गया है। यदि ये निगेटिव है तो ये मैक्सिमम एरिया और लेगा, तो ये आ जाएगा, इट हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम, एरिया नहीं, इट हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम 8h इज इक्वल टू L/√3। अब मैक्सिमम वॉल्यूम तो आ गया। अब अपन देखें 3h स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, इस L की वैल्यू रख दें अपन, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि अब हमको थीटा की वैल्यू निकालना है, थीटा की वैल्यू, तो ये आ गई, L गया, तो ये आ गया 2h स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, R/H लेना है अपने को, 2 बराबर R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट √2 बराबर R/H। अब ये R/H क्या है, ये R/H यहाँ देख लें अपन, tan थीटा बराबर कितना हो रहा है, R/H, तो ये आ गया √2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो इसलिए tan इनवर्स √2 बराबर कितना आ गया, थीटा, ये आ गया सेमी वर्टिकल एंगल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अपन इसके बाद आगे करेंगे।